हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगह चोस्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो का कंटेंट है, रिकवरी वैली मैडम ने हमको बताया कि सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ दा बॉस अभी तक 1 साल के अंदर ही हम 500 से अधिक सेटलमेंट अपने कस्टमरों के करवा चुके हैं। लेकिन जब भी कभी कोई एजेंट आपको कुछ गाइडेंस दे या कुछ मतलब समझाए तो समझना चाहिए, क्योंकि अपने आप को ज़्यादा होशियार चंद नहीं बनना चाहिए दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। वीडियो पूरी देखने से पहले फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करा दो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हेलो। हाँ जी। या मिस्टर मेहुल कुमार जी, आरजीएल बैंक के यहाँ पे बात कर रही हूँ। राम राम साइड जी। शिवानी। सर, ये पेमेंट क्या इशू आ रहा है? पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आरजीएल कार्ड का? आरबीएल अकाउंट की पेमेंट इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि तो मेरे पास मुद्रा की कमी चल रही है। हाँ। हाँ जी। तो ये कब तक होगा ये पेमेंट? देखो जी, अभी अमेरिका बैंक में अप्लाई करा लोन के लिए, स्विस बैंक में। वहां से अभी फाइल प्रोसेसिंग में है। जैसे वहां से कोई लोन मिल जाता है तो कर देंगे। सर, लोन कैसे मिलेगा? ऑलरेडी आपका सिविल इम्पैक्ट कर रखा है। नहीं, मेरा एक अकाउंट स्विस बैंक में भी है ना, तो वहां से मिल जाएगा। वहां मेरा सिविल ठीक है। अच्छा। हाँ। तो सर, आप इसको सेटलमेंट करेंगे या कैसे क्लोज करेंगे? देखिए, ये चीजें तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं, मैं नहीं बता सकता अभी। पर हाँ, अगर आप कोई सेटलमेंट अमाउंट ऑफर करें बेस्ट टू बेस्ट, तो मैं सोच सकता हूँ। ठीक है। देखिए, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अभी मेरे पास जो आ रहा है वो आपका 53,000 रुपये आई है। जी। अगर आप इसे सेटलमेंट करके क्लोज करते हैं हाँ जी। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 21,000 रुपये में। आपका क्लोज हो जाएगा 21,100 रुपये। 21,000। हाँ, 21,100 रुपये। माफी चाहूंगा, 10,100 रुपए की व्यवस्था बन सकती है, 21,100 की नहीं बन सकती। इसके लिए फिर 4 महीने का वक्त और लगेगा। सर देखो, 10,000 में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज तो आप बिल्कुल मान के चलिए। देखिए, लास्ट जो आपने आपका हो क्या नाम सकता है, बताया था आपने अपना? शिवानी बात करें। हाँ, शिवानी जी। देखो, इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपके हौसले में उड़ान होनी चाहिए। तो इम्पॉसिबल लेकिन कुछ सर, नहीं है। 10,000 तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात सुनिए। हाँ, तो सुनाइए मेहुल आप। जी, होता ये है ना कि देखो, सेटलमेंट का मतलब ही यही होता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप करो, थोड़ा बैंक करे और इसको क्लोज कर दो। देखिए, ठीक है, कुछ तो लेकिन एक्सेप्शनल आओ केसों भी में हायर वैल्यू पर भी सेटलमेंट होते हैं। वो जो वो, केस को डील हाँ, कर ये रहे बात होते मैं हैं, आपकी एग्री करती हूँ। देखिए, जो केस को डील कर रहे होते हैं वो कुछ 100 में से 2-4 केसों को करवा लेते हैं आप लोग। तो वही चीज मैं आपको बोल रही थी हाँ कि जी। लास्ट आपका जो मैं अप्रूवल दे सकती हूँ ना, हाँ। वो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ। जैसे कि 21,100 मैंने बताया था आपको। हाँ जी। ठीक है, अगर लास्ट आप इसको लेके चलते हो ना, जी। एंड आपका जो अप्रूवल आ पाएगा, लेकिन मैं उसमें कमिटमेंट नहीं करूंगी हाँ कि हाँ, आपको वो अप्रूवल बिल्कुल। मिल ही जाएगा। वो तो ठीक सब्जेक्ट है, टू अप्रूवल है। 17,400 रुपये। बिल्कुल सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। 17,400 रुपये आपका फाइनल होगा सर। तो चलिए, हम आपसे जो मुलाकात करेंगे वो करेंगे मार्च के महीने में। तब तक हम सर, पैसों की मार्च व्यवस्था के बना महीने का लेते टाइम हैं। नहीं रहेगा ना। क्यों, आप खुद कहाँ देखो, जा रही हैं जहाँ आप? आपका अभी आपका 50, मेरी बात सुनिए, हाँ जी। जहाँ आपका 53,000 का अकाउंट आ रहा है, हाँ जी। मार्च तक तो ये बढ़कर और ज्यादा हो जाएगा सर। डीपीडी क्या है अभी 50-65 करंट? तक आ जाएगा। फिर आपको सेटलमेंट इस अमाउंट में नहीं मिल पाएगा ना, डीपीडी 17,400। कितनी है अभी? सर, सर अभी आपका ये अकाउंट जो है ऑलरेडी एनपीए हो चुका है। एनपीए का टैग लग चुका है, राइट ऑफ की तरफ मूव हो रहा है। राइट ऑफ में कितना टाइम है? तो सर, आप इतना वेट क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये चीज बताएंगे। एक्चुअली देखिए, मैं तो चाहता हूं कि आज ये चीजें खत्म कर दूं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि फंड की व्यवस्था नहीं है। अगर फंड होता तो फिर बात ही कुछ और थी मैम। तो सर, आप इसमें ईएमआई ले लो, कोई ज्यादा अमाउंट तो आएगा नहीं देखिए, ईएमआई पे। अभी क्या है ना, इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल जीरो है।
तो इस महीने तो चलो हम भरा देंगे, अगले महीने पैसे कहाँ से लाऊंगा? समस्या ये है, बाकी तो कोई सर इसको बहुत आप बड़ी चीज। ईएमआई ले लो, देखिए ईएमआई पर आपका ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। देखिए आप इसको अगर चाहती हैं कि हम इसको क्लोज करें एनी हाउ, तो आप लास्ट एक बार 11,000 के लिए ट्राई कर लीजिए। और आप कहाँ से बात कर रही हो मुझे ये भी बता दीजिए। दिल्ली ब्रांच से बात कर रही हूँ। आपका बैंकर कौन है, क्या नाम है? सर आप ये सारी डिटेल्स तो ऐसे में आपको clear नहीं मुकेश कर राणा पाऊंगी। जी हैं या कौन है बताइए। नहीं सर, बाकी डिटेल्स मेरे मैं भी आपको बहुत ऐसे सारे प्रोवाइड नहीं करा यार पाऊंगी। ऐसा दोस्त आप बहुत वैसे है। क्यों जानना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है आप हो बताइए। सकता है मेरे नॉन हो तो मैं उनको डायरेक्टली फोन करके बोल दूं कि इसको करवा दो। अच्छा हम्म। सर, अगर नॉन भी होंगे तो वो भी उनके पास अकाउंट थोड़ी होगा आपका जो वो आपका क्लियर करवा देंगे। अकाउंट तो हमारे नहीं पास नहीं, अकाउंट आप एजेंसी से बात कर रही हो, इन हाउस से बात कर रही हो, कहाँ से बात कर रही है। एजेंसी से ही बात कर रही हूँ, बताइए। हो? एजेंसी से आप अपने एजेंसी का अगर बुरा ना माने तो परिचय दे सकती हो। कीपर्स सर से देखो तो ये कहीं बात सारी नहीं कर रही हो? डिटेल्स मेरे लिए अलाउड नहीं नहीं होगी। नहीं, देखो ठीक एजेंसी का है, नाम तो वैसे भी ऑलरेडी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आप लोगों को टेक्स्ट मैसेज या मेल के माध्यम से आप देना उससे पड़ता चेक है। कर सकते हैं बेशक। हम्म। तो क्या आप कीपर्स से तो नहीं हो? नो सर। आपकी लोकेशन जनकपुरी ईस्ट तो नहीं है? सर आप ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपको अगर आई हुई है तो आप चेक कर सकते हैं ना। चलिए, दैट इज माय कंसर्न, तो देख लेंगे। तो मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए ही पूछ रहा था कि शायद मेरा कुछ लिंक निकल जाए वहां पर और मैं डायरेक्टली उनको अप्रोच सर करूं अगर कि इस ऐसे है अकाउंट तो मैं को। अपने एक सीनियर से आपकी बात करा देती हूँ। अभी ठीक नहीं, है, बात जब बैंकर से मैं करवाओगे। आपकी बात करा अभी देती नहीं, हूँ। अभी नहीं। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो आप शाम को 5 बजे करवा देना, ठीक है? ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको शाम को 5 बजे तक बात करा दूँ। हाँ जी, हाँ जी। ओके काफी अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। ओके और सर, थैंक यू। मेरा जो वो है 5,000 में एक्सपेक्टेशन है, अगर वो होती हो तो देख लेना, ठीक है? क्या सर? ओ सॉरी, 11,000 में अगर कुछ बात बनती हो तो देख लेना एक बार प्लीज। सर देखो 11,000 में तो मैं क्या कोई भी नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे आपको लेटर। ठीक है, लिक्विडिटी कम होने की वजह बाकी से। आपका देखो, बाकी आपका जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी 5 बजे तक बात करा देती हूँ अपने सीनियर से। देन है। आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, जो भी पॉसिबल होगा वो आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके सर, थैंक यू। जी, सर पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? लोन अमाउंट आपका पेंडिंग में चल रहा है सर। कितना है बता देती हूँ आपको मैं अमाउंट। बता दो। सर ये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1,72,000 रुपये है सर। 1,72,000 या 1,25,000? नहीं नहीं सर, 72 है, 172 है सर। अच्छा जी, एक्चुअली क्या हुआ, कुछ हाँ मेडिकल एक्सपेंसिव थे और बिजनेस में लॉस हो गया, तो मैं सेटलमेंट के लिए सोच रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपको सेटलमेंट का अमाउंट बता देती हूँ सर। बता दो। आपका लास्ट टू लास्ट सर 86,000 में हो जाएगा सर सेटलमेंट। जी, इतना तो नहीं है मेरे पास, हार्डली 30-32 हजार रुपए का अरेंज कर सकते हैं। सर ऐसे पॉसिबल नहीं है ना सर। कहाँ आपका टोटल आउटस्टैंडिंग देखिए सर, 2,18,000 है आपका, हाँ जी। जिसमें आपकी पेनल्टी भी इंक्लूड है, बाउंस चार्जेस इंक्लूडेड है, और जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो सारा इंक्लूड है सर। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ जी। अब ये सब हटा के मैं जो आपको अमाउंट बता रही हूँ, आपको मैक्सिमम जो आपको जो सेटलमेंट का अमाउंट है सर, आपको 86 तक पे करना ही पड़ेगा सर। इतना तो ना हो पाएगा जी। या फिर आप इसे जो अमाउंट है आपको ये 3 बारी में पे कर दीजिए या फिर 4 बारी में पे कर दीजिए सर। अगर आप इसे 3 बारी में पे करते हैं सर तो आपको मैं बताती हूँ कितना हो जाएगा। वेट करिए सर, आपको 28,000 देना पड़ेगा महीने का। ना जी, 3 महीने। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तो सर जब लोन लिया था तब सोचना चाहिए था ना कि कहाँ से लाएंगे पैसा। यही तो ना सोचा, तो यही भरना तो ही पड़ेगा सर। यही तो सच गड़बड़ हो गई। अगर ये सोच लेता तो फिर बात ही क्या थी। तो सर वो तो आपकी हेडेक है ना, फिर आपने क्यों नहीं सोचा सर। अब चलो जी। देखिए इस महीने आपका इतने में हो रहा है, अगले महीने से डबल में होएगा, फिर तब सही रहेगा सर।
हाँ जी। या फिर अगर आपको सेटलमेंट नहीं कराना, अपना EMI पे करिए 12,000 की टाइम टू टाइम। अच्छा जी। क्योंकि सर देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, बैंक आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेगा सर। 1 महीने से हो रही है सर आपकी ये प्रॉब्लम, 4-5 महीने हो गए सर इस प्रॉब्लम को आपकी। हाँ जी, हाँ मेडिकल जी। इशू है, लॉस हो गया है सर। आप हाँ, पेमेंट कर ही कहाँ रहे हैं सर 4-5 महीने से? आपका हाँ सिविल जी। भी तो खराब हो रहा है ना, देखिए आप। सिविल इन तो जी फ्यूचर हमारा आपको भी वेंटिलेटर पे झूल रहा तेज से। सिविल की तो बात सर ही मत आपकी करो। सर आपकी गलती से हुआ ना सर। अब हाँ आप जी। टाइम टू टाइम पेमेंट करिए सर, स्टेबल हो जाएगा अब आपका गलती सिविल। गलती सुधार तो रहे हैं हम सेटलमेंट करके। तो सर सेटलमेंट जितने में आप बोल रहे हो ना, उतने में पॉसिबल नहीं है सर। तो जब होगा ये जब जो बैंक वगैरह होते हैं सर, जब कभी होएगा ही नहीं, तो फिर आप बैठे रहेंगे क्या सर? हाँ बैठा रहूंगा, अभी भी तो बैठा ही हूँ। अच्छा, तो मतलब नहीं करनी पेमेंट, साहब ऐसे बोली ना सर। पेमेंट तो हम कर देंगे, पर इतना पैसा तो कहाँ आप से फिर लाऊं जितना बहस तुम कर रहे हैं बता ना रही हो। सर, जब मैं बोल रही हूँ इतने पॉसिबल नहीं है सर। आप अपना प्रिंसिपल तो मैं अमाउंट देखिए कितना है भी सर। तो वही कह रहा हूँ, जब पॉसिबल हो, अगर होगा तो बताना, ना होगा तो कोई दिक्कत ना है। तो सर कोई दिक्कत तो आपको तो दिक्कत नहीं है ना सर? ये आपको क्यों दिक्कत है कि आप पैसा लेके बैठ गए, आपको दिक्कत होनी क्यों है ना तो सर? तुम्हारी कौन सी सैलरी रुक जाएगी? अगर एक बंदे की पेमेंट ना होगी तो तुम्हारी सैलरी तो मिलेगी। सर आपको मेरी सैलरी से क्या लेना देना है? अपने लोन के बारे में सोचिए ना, कैसे इसे खत्म करोगे? तो तुम भी तो सोचो कि ग्राहक को, अगर ग्राहक सेटलमेंट के लिए बात कर रहा है तो सर कुछ सेटलमेंट का परेशानी मतलब होगी आपको तभी पता है तो क्या कर होता रहा है? है। मैं क्या अगर बोल रही हूँ, सेटलमेंट का आपको मतलब पता है क्या होता है? हाँ, सेटलमेंट का मतलब दोनों बताना। दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए। अब तुम तो अकेले लेकिन आप तो तुम्हारी खुद ही तरफ से एग्री हो तुम रहे हो ना, एग्री मेरी हो, तरफ सुन नहीं रहे हैं सर। तुम्हारी तरफ तुम खुद अपनी तरफ से एग्री हो, हमें तो एग्री होने दो ना। ये तो बात आपने अच्छा, बहुत तो अच्छी मतलब बोली। सर अच्छा, ये तो नहीं बात नहीं, आपने एक बहुत बात अच्छी बताइए। बोली कि सेटलमेंट का मतलब पता है आपको। ये तो बात आपने हाँ, बहुत अच्छी बोली। तो सर बात अच्छी बोलते हैं, इस बात पे अमल भी करिए ना फिर। क्या? ये अच्छी बात मान भी लीजिए फिर, अगर अच्छी बात बोली है तो। मैं तो मान रहा हूँ, जितना पैसे का जुगाड़ है मेरे पास 30-32 हजार का, उतने में कर दो तो देख लेते हैं कहीं उधार तो उधार लेकर के। सर आप खुद सोचिए ना, आपका जो है जो अमाउंट है, जो नहीं, अगर अगर इतना दिमाग टोटल होता, आउटस्टैंडिंग। इतना दिमाग होता बहन जी, तो लोन ही लेते, हम नहीं लेते ना। अच्छा सर, जब जरूरत थी तब लोन ले लिया सर, अब पेमेंट करने के टाइम पे दिमाग ही नहीं है आपके पास, हाँ जी, है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। और सुनाओ, खाना पीना हो गया? चाय कॉफी हो गई? सर पेमेंट का बताइए, फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? इससे आपको क्या मतलब है, मेरे खाने पीने से या मेरे चाय कॉफी से? बताइए अरे ना मुझे। चलो तो फिर व्रत रख लो, जो भूखे काम रहो, की मुझ बात पर है, क्या फर्क पड़ रहा नहीं, जो काम की बात है वो कहे ना, पेमेंट की बात तो पेमेंट से ही होगी ना है। सर। तो फिर भूखे रह लो, मुझ पर क्या फर्क पड़ रहा, हम तो भाई अरे तो ये नहीं कर फर्क सकते हैं। पड़ता तो मेरे को पेमेंट का बताइए सर। पेमेंट का वन शॉट में 30-32 हजार रुपए का जुगाड़ हो सकता है। अगर हो सकता तो यस करो, ना हो सकता तो कोई दिक्कत ना। कितने का जुगाड़ होगा? 30-32 हजार का जुगाड़ हो सकता है वन शॉट के लिए। सर प्रोसेस जहाँ से होएगा ना सर, वहाँ से करवा लीजिए, ठीक है सर? ठीक है जी, ठीक है, नहीं होएगा तो। ओके सर। ओ हेलो, हेलो। हेलो, हाँ, मिस्टर नवीन कुमार जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है जी। एसबीआई कार्ड के बिहाफ से हिमांशु बात कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर आपके कार्ड का पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया है सर आपको। कितनी पेमेंट है? एक सेकंड में बता देता हूँ। हो गया, एक सेकंड। 59,785 रुपीज़ का अमाउंट है, अभी करवा दीजिए एट अ टाइम। अभी करवा दीजिए। अभी पैसे ही नहीं है, कहाँ से करवा दूं? क्यों नहीं है सर? वैसे ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर? आपके 3 मंथ की बिल पेंडिंग है, ये भी तो देखिए। हैं? 3 मंथ की बिल पेंडिंग है सर आपके। 3 के या ज्यादा, 4 के हो गए होंगे? तीसरा बिल बन चुका है अभी 5 तारीख को। मेरे अकॉर्डिंग तो 4 होने चाहिए। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो 4 होने चाहिए। फंडिंग वंडिंग कर दी ठीक है तुम लोगों ने? फंडिंग वंडिंग क्या होता है सर? जो तुम डाल देते हो अपना टारगेट पूरा करने के लिए, हमारी डीपीडी खराब करने के लिए हो। मतलब समझा नहीं मैं। समझ जाओगे, समझ जाओगे। आप ये पेमेंट का अपडेट करवा दीजिए सर। 59,785 रुपीज़ का अमाउंट है आपका। हम पे तो ना हुआ 1 रुपया भी। क्या? हम पे तो ना हुआ 1 रुपया भी अभी।
तो सर कार्ड ये कैसी, मतलब ऐसा बोल लीजिए कि अभी नहीं है, इन फ्यूचर कुछ 1-2 दिन में, हफ्ते में करवाओगे या नहीं? हाँ, इसमें तकरीबन 14 हफ्ते लग जाएंगे। 14 हफ्ते मतलब 4 4 8 12 4, 3 साढ़े 3 महीने लग जाएंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ। इतना समय क्यों लग रहा है सर आपको छोटा सा अमाउंट पे करने के लिए? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं सर, भाई मैं जॉब तो भी अच्छी है सर आपकी, लॉयर है मैं शायद आप, है लॉयर है क्या सर आप? अजी, हम कहाँ लॉयर हैं। चलिए कोई नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ सर, अमाउंट करवा देते, अपना मिनिमम भी करवा देते, आपने पेमेंट का अपडेट भी करवा रखा है और अब आप ऐसे कह रहे हैं सर। क्या अपडेट करवा रखा? रिसेंटली अभी आपने 11 तारीख को अपडेट करवाया था ना पेमेंट के लिए, क्या? कि एक सेकंड में बता देता हूँ, पेमेंट करवाने के लिए ना, मैंने कोई अपडेट ना करवाया नहीं करवाया। ना। मेरी तो एक आदत है, अगर कोई कमिटमेंट कर दिया ना तो वो फिर चाहे जान चली जाए पर कमिटमेंट जरूर पूरा करूंगा। इतने बातों के पक्के हैं तो सर ये अपना कार्ड का पेमेंट भी करवा दीजिए ना सर, ये भी तो आपने यूज किया है। भाई यूज तो करा है, बुरे वक्त में यूज करा था, अब पैसे नहीं है कहाँ से बुरे पे कर दूं? वक्त, वही तो बात है सर, वही तो चीज है सारी। वही तो चीज टाइम है, वही तो चीज है। आप आपके आपको बुरे टाइम बैंक पे ने जिसके मदद साथ में दिया आपने, बैंक ने नहीं आपको नहीं नहीं नहीं, बुरे वक्त नवीन जी, में नवीन मदद जी करी प्लीज है। प्लीज, हाँ, नवीन जी मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो? आपके बुरे टाइम में जिस चीज ने आपका बैंक साथ ने दिया, मदद करी है, बैंक ने मदद करी है। ये तो तुम्हारा ट्रेनिंग में ही ये सिखाया गया तुम्हें, ऐसे ऐसे कस्टमर को बोलना। मतलब क्या बोला मैंने आपको? मैंने कहा जब आपने खुद ही बोला कि मेरा टाइम खराब था तब मैंने कार्ड यूज किया, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अभी आपके भी तो साथ टाइम बुरे खराब ही चल रहा, अभी कौन सा सही हो गया? चलिए ठीक है सर, थैंक यू। एक काम बताओ, करना चाहता क्योंकि आप एक करना ही नहीं चीज, चाह रहे, आप टेंशन इशू है आपका पेमेंट। अरे एक बात बता लल्लू, इंटेंशन इशू तो छोड़ दे लल्लू पहले। इंटेंशन इशू है आपका, और आप ये जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं प्लीज वर्ड्स यूज ना करें, अपने पास ही रखिए सर। माई सेल्फ हिमांशु, मेरा नाम हिमांशु है, हिमांशु लेके बात जो अच्छा बोलना है हिमांशु सुन ले, बट अरे अब लल्लू नहीं बोलूंगा, अब हिमांशु बोलूंगा, ठीक है? जी बोलिए। 10,000 रुपये में सेटलमेंट करोगे? कितने में? 10,000 में। नहीं होगा सर, सॉरी। 10,200। कितना? 10,200। सर आप है ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपना भी और सर हमारा भी, तो 10,300। आप ऐसे ही, मैं माफी चाहूंगा सर, 10,400। कर दीजिए। 10,500 नहीं लास्ट हो है। पाएगा सर, कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप, थैंक यू सो मच। 10 ना। तो सुना दोस्तों आपने, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे, और बैंक एनबीएफसी की जो ग्रिड होती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों सभी बैंक और एनबीएफसी अपने अपने तरीके से सेटलमेंट ऑफर देती है, सेटलमेंट की परसेंटेज डिफाइन करती है, ठीक है? तो कोई भी यहाँ पर हम किसी बैंक या एनबीएफसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो 10% पे भी सेटलमेंट कर देते हैं। इवन हमने तो 6% में भी सेटलमेंट करवा के दिए हैं। कुछ ऐसे हैं वो 50% से बिलो नहीं जाते, कुछ ऐसे हैं वो 42 से बिलो नहीं जाते, कुछ ऐसे फ्लैट 25% भी आपको ऑफर दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से बैंक का सेटलमेंट करवाना चाहते हो या कौन सी एनबीएफसी का सेटलमेंट करवाना चाहते हो। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और पेड सर्विसेज के क्या लेने के लिए क्या करना होगा, स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, हमसे कांटेक्ट करना है, हम आपके केसों की डिटेल चेक करके आपको बता देंगे कितने % में आपका सेटलमेंट होगा। और ये हमारी हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट टीम की गारंटी होती है कि आपको 101% डेप्ट से लीव दिलवा देंगे और आपके सारे जो भी डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं उनको सेटलमेंट करवा देंगे। बस आपके पास सेटलमेंट के लिए अमाउंट होना चाहिए, और हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी आपको लेनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है? अगर आप पेड सर्विसेज नहीं ले सकते हो तो हमारी वीडियो फ्री में रहती है, उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो। समय समय पर टाइमली हम हर बैंकों का सेटलमेंट लेटर भी आपके लिए, सभी तो नहीं डालते हैं लेकिन कुछ कुछ हम सेटलमेंट लेटर भी डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है? चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और दोस्तों हमारी वीडियो को अपने अदर फ्रेंड फैमिली व्हाट्सअप ग्रुप में भी शेयर कर दिया करो, ताकि और भी जो लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं उनकी भी हेल्प हो सके। दोस्तों आपका एक छोटा सा एक शेयर करने का प्रयास किसी की जान बचा सकता है दोस्तों, तो आपको
ये साथ साथ में पुण्य भी कमाना है। फिर मिलते हैं किसी नई एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।